हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 है और उसमें एक ही फार्मूला यूज़ करना है। वो ये वाला फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अच्छा, कहीं ये ए एन को टी एन भी लिखा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में बात आ रही है। दरअसल ये ए एन है क्या? ए एन जो है nth टर्म है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते 120 तक। तो ये जो nवां पद है ना, अब चौथा ये कितने नंबर पर आएगा 120 नहीं पता, इसीलिए ए एन की वैल्यू 120, क्योंकि n कितना है नहीं पता। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा दे दे कि मान लो दे दे कि 27th टर्म यानी 27वां पद, अगर 27वां लिखा है यानी कि n की वैल्यू 27 हो गई, तो उसको हम A27 लिखेंगे क्योंकि n ही 27 है। समझ में बात आ रही है। और n कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। समझिए, अगर दे दे 11वां पद 11th टर्म, तो 11th टर्म का क्या मतलब होता है? 11वां पद यानी A11। मान लो दे दे 11वां पद 500 है यानी A11 की वैल्यू 500 और n यहाँ पर कितना हो जाएगा? n कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। तो ये एक ही फार्मूले पर पूरा लेसन है। तो अब आप लोगों को बहुत गौर से करना है कि इस फार्मूले को देख लीजिए, मिला जुला के इसी फार्मूले पर पूरा लेसन, जितने भी सवाल। ए को तो जानते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। एन क्या है? पदों की संख्या, यानी कुल कितने नंबर हैं, टर्म कुल कितने संख्या है, तो मतलब कुल कितने पद हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी हो जाए। और डी तो आप जानते हैं सार्वभौमंतर होता है, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। समझ में बात आ रही है। कब इस लेसन में आपको बस इसी फार्मूले को हल करना है। तो चलिए इस पर हम लोग 5.2 लेसन का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि एक टेबल है। अब इस टेबल में देखिए ए भी दे दिया गया, फर्स्ट टर्म भी दे दिया गया, डिफरेंस भी दे दिया गया, एन भी दे दिया गया और ए एन भी दे दिया गया। अब ये जितनी भी मिसिंग है, जो भी गायब नंबर है ना, वही मालूम करना है। जैसे मान लो पहले में क्या मालूम करना है? ए एन। दूसरे में क्या मालूम करना है? डी। तीसरे में क्या मालूम करना है? ए। चौथे वाले में क्या मालूम करना है? एन। पांचवें वाले में क्या मालूम करना है? ए एन। समझ में बता रही है। तो सवाल लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ यही वाला फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो जो वैल्यू दी है वो रख दो, सवाल लगा लो। मान लेते हैं ये पहला, तो पहले में क्या दिया है? ए की वैल्यू 7 दिया है, तो या ए एन नहीं मालूम है तो यहाँ पर रख दीजिए। ए की वैल्यू कितना दिया है? 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1, डी कितना है? 3। तो कितना हो गया? 7 प्लस ये 7 बचा ना, 7 3 था 21, 7 3 के 21, यानी कुल कितना आ गया? 28 आ गया। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक, समझ में बात आ रही है। अब देखो दूसरे वाले में फार्मूला लिख लो, ए एन बराबर ए एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है? 0, तो 0 लिख दो बराबर। ए कितना है? -18 लिख दो, प्लस लगा दो। डी नहीं मालूम है, एन कितना है? 10 है, तो लिख दो 10 माइनस 1, और डी तो मालूम नहीं है तो डी को डी छोड़ दो। तो देखो ये हो गया -18 और प्लस 9 बचा, 9 में डी का मल्टीप्लाई किया तो 9d, ये 18 इधर हो गया। 18 बराबर 9d, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, यानी डी कितनी वैल्यू आ गई? 2 आ गई। समझ में बात आ रही है। अब आपको एक तीसरा वाला लगाना है, तो तीसरे में भी फिर वही करेंगे, हर सवाल को ऐसे ही लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए नहीं मालूम है, अच्छा यहाँ चलो ए एन मालूम है -5 लिख दो इक्वल टू, ए मालूम नहीं है छोड़ दो ये, प्लस एन मालूम है कितना है? 18 है, 18 लिख दो, माइनस लगा दो, 1 लगा दो। डी कितना है? डी की वैल्यू -3 है, याद रखो ये -3 है,
तो -3 है ना, इसलिए निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक को हमेशा ब्रैकेट में लिखा करिए। ठीक है, तो देखिए -5 बराबर कितना हो गया, a हो गया। अब तो यहाँ बचा 17, 17 तियाँ कितना होता है, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51 होता है, 51। और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये हो जाएगा 51। ठीक है, तो कितना हुआ आंसर में, ये 51 इधर कर दो, यानी 51 -5 बराबर a, 51 में से 5 गया, कितना बचा, 46 बचा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। तो इस तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। चौथा फार्मूला लिख लीजिए, an बराबर n-1, यहाँ a रहेगा प्लस b रहेगा, सॉरी a प्लस n-1 इंटू डी। an 3.6 है, 3.6 लिख लीजिए। a कितना है, -18.9 है, -18.9 लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिए। d कितना है, 2. n नहीं मालूम है, तो n नहीं मालूम है तो n छोड़ दो, यहाँ पर -1 लिख लो। और d कितना है, 2.5 है, तो 2.5 लिख लो। इसका अंदर गुणा हो जाएगा, इसको इधर कर दो, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 का n में मल्टीप्लाई किया तो 2.5n माइनस 2.5। अब ये भी इधर चला जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 और प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5n। ये तीनों जोड़ो कितना हुआ, 5, 9, 5, 14, 14, 6, 20, हासिल 2। ठीक है, तो 2 हासिल बचा, 2, 2, 4, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15 को 5 हासिल 1, 1, 1, 2, 25 हुआ। समझ में आता है, देखो 18, ये 19, 19, 4, 23, 23, 2, 25, ये का मन, यानी 25 बराबर हो जाएगा 2.5n। ठीक, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार गया, 10 बार गया, यानी n कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखो बच्चों कितना आसान सा सवाल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी लगा ही देता हूँ। देखिए आखिरी क्वेश्चन भी लगा देता हूँ, सब उतारते चले जाइए। पांचवा क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an मालूम है, नहीं मालूम, निकालना है तो an निकालना है। a कितना है, 3.5 है, प्लस ये क्या है, d है, और ये क्या है, n है, तो n है 105, 105 माइनस 1, और d क्या है, d 0 हमारा है, d कितना है, तो 0 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 0, बचा क्या, an बराबर 3.5। भाई ये तो 0 का जितने मल्टीप्लाई कर लो सब 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आता है, 3.5 आता है। तो इस तरीके से बच्चों ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, और आपने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूले पर डिपेंड था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट, यहाँ पर ये हमको मालूम करना है कि सही आंसर क्या होगा। 30वां टर्म, यानी कि 30वां टर्म ना, यानी A30, यहाँ पर लिया ना 30th टर्म, यानी 30वां पद, तो 30वां पद यानी A30। इसका A30 क्या होगा, यानी A30 बराबर वाट। इसका मतलब हो गया कि n की वैल्यू हो गई 30, और यहाँ पर आप AP उतार लीजिए, 10, 7, 4 ऐसे ऐसे है। तो देखिए A हो गया हमारे पास 10, और D क्या हो गया, 7 माइनस 10 बराबर -3। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, यहाँ पूछा है ना 30वां पद क्या होगा, तो an यानी A30 लिख लो, बराबर a की वैल्यू 10 प्लस n कितना है 30, 30 माइनस 1, और d कितना है -3। तो देखो ये हो गया 10, और देखो प्लस कर लेते हैं, ये 29 बचा, 29 का हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, ये प्लस है माइनस है, तो 10 माइनस 3, 9, 27, हासिल 2, 3 दूना 6, 6, 1, 7, और 1, 8।
87 हो गया। ठीक है, तो ये -87 यानी घटा दिया तो कितना बचा, -77 बचा। यानी A30 की वैल्यू कितनी हो गई, -77। तो ये वाला देखिए आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट, 11वां पद 11th टर्म ऑफ एन AP, यानी 11th टर्म ज्ञात करना है ना। 11वां पद यानी A11 की वैल्यू वाट, तो इसका मतलब है n बराबर कितना हो गया, 11। अब यहाँ पर इसको AP लिख लूँ, AP की वैल्यू कितनी, -3 -1/2 ये सब हो गया। तो इसका मतलब है कि A1 की वैल्यू हमारे पास है -3 और D क्या है हमारे पास है, हमको माइनस और -3 क्या करना पड़ेगा, -3 को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो -12 और ये +3, 3 में से आधा निकाल दिए, कितना बचा, 2.5 बचा। 2.5 को क्या कहते हैं, 5/2 बोलते हैं। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। क्लियर। चलिए रखते हैं वैल्यू। A11 बराबर A + 11 - 1 × D। A कितना है, -3 है और प्लस 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5/2, 2 से काटा तो 5, 5 5 20 में 25, -3 + 25 यानी कितना, 22। तो कौन सा आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तीसरा, इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्स। देखो पहले तो ये जान लो कि ये होता क्या है। हमको अगर कोई भी पद नहीं मालूम है तो पहला पद आप जानते हैं ना, A होता है। दूसरा पद क्या होता है, A + D होता है। पिछला वीडियो आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला पद क्या होगा, A + 2D। फिर अगला पद क्या होगा, A + 3D। फिर अगला पद क्या होगा, A + 4D। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम इसकी वैल्यू, इसको हम इससे टैली करा देंगे। यहाँ सिर्फ 3 पद है और हमको कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आए, तो हमको ये पूरा क्वेश्चन जो है इसी पर लगा लेना है। ठीक है, देखो इसके पास सबसे ज़्यादा 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो इसी से हमको क्या करना है, टैली करा देना और टैली कराने के बाद से सवाल को लगा लेना है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए पहले वाले में दिया है A1, तो हमारे पास होता क्या है, यहाँ सॉल्यूशन लिखिए। पहला लिखिए, देखिए A की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, और A + D की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। ठीक है, और A + 2D हमारे पास 26 है। A + 2D, देखो A + D, A + 2D, A + 2D की वैल्यू है 26। क्लियर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब सेकेंड टर्म नहीं मालूम है तो देखो हमको इस टर्म में अगर हम 2 रख दें तो उधर चला जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी -2, तो D की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जब D की वैल्यू आ जाएगी तो उसी को हम 2 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, तो हमारा नेक्स्ट टर्म भी मालूम हो जाएगा। तो अभी तो हमको D निकालना है, तो D कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पर यहाँ तो हमको कोई नंबर मालूम ही नहीं, हमको सिर्फ ये 2 मालूम है ना, ये 2 मालूम है। तो जो 2 मालूम है हमको उसी से सॉल्व करना है। देखो A की वैल्यू 2 है, यहाँ पर A + 2D की वैल्यू कितनी है, 26 है। ठीक है, तो A बराबर 2 का मान रखने पर, यानी पुट द वैल्यू A = 2 तो यहाँ रख दीजिए 2 + 2D बराबर 26। तो 2D की वैल्यू 26 - 2, तो D बराबर यहाँ 24 बचा और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये हो गया 12, ये हो गया 2, तो 2 में 12 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी A + D बराबर 2 + 12 बराबर 14। तो यहाँ कितना नंबर आएगा, 14 आएगा। समझ में बात आ गई। और देखिए 14 में 12 जोड़ा तो 26 हो गया। क्लियर, उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें 1 2 3 4, यानी कि A + D बराबर दिया हुआ है 13 और A प्लस, देखो 1 2 3 और 4 ना, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी A + 3D की वैल्यू दिया है 3। ठीक है, ये होता है दूसरा। तो देखो अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद से D आ जाएगा और A मालूम हो जाएगा। जब A और D मालूम हो जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे ना। तो A + D बराबर 13, समीकरण 1, और A + 3D बराबर 3, समीकरण नंबर 2।
ये माइनस 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 ये कैंसिल, -2d बराबर 10, इससे डिवाइड कर दो तो d की वैल्यू -5। अब d वैल्यू -5 आ गई, ये -5 पहले वाले में रख दो तो a प्लस डी बराबर 13, तो a -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 + 5 बराबर 18। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 18, यानी पहला वाला हो गया 18। क्लियर। और अगला वाला ये क्या है, a + 2d है भाई। अगला वाला क्या है, 1 2 3, a + 2d। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, a1 a2 में d जोड़ दें, है ना। तो a3 बराबर क्या होता है, a2 + d। a2 हमारे पास कितना है, 13 है। a2 यहाँ पर लिख लीजिए, a2 बराबर 13। तो 13 और -5 बराबर कितना, 8। 8 5 13, 8 आ गया। तो देखो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 5 घटा दो 3 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए ये वाला, a की वैल्यू 5, दूसरा a + d, a + 2d, a + 3d। a + 3d की वैल्यू कितनी है, 9.5। 9.5 2 9 18 और 1 19/2। ठीक है। अब करना क्या है हमें, तो a दिया है और a + 3d दिया है, सॉल्व कर दीजिए। तो a की वैल्यू 5 इसमें रखने पर, समीकरण में मान रखने पर, तो a बराबर 5 को a + 3d में रखने पर, इंग्लिश में पुटिंग द वैल्यू a = 5 इन a + 3d, तो 5 + 3d = 19/2। ठीक है। अरे भाई इसी की वैल्यू ना है, तो 5 उधर ले जाओ, तो 3d की वैल्यू 19/2 -5, 2 एलसीएम ले लिया, है ना। तो 3d बराबर क्या हो गया, 9/2, 3 3 9, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है। और जब d 3/2 आ गई तो a + d और a + 2d निकाल लीजिए, यानी a + d बराबर व्हाट, यानी कि a की वैल्यू 5 और +3/2, 2 5 10 3 13, 13/2। ठीक है। फिर a + 2d, a + 2d, a + 2d भी निकाल लीजिए, क्या होगा, a की वैल्यू 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 5, ये 13/2 मतलब 6.5। समझ में बता रही है, 5 हो गया, 1.5 कितना हो गया, 6.5। फिर ये कितना होगा, 1.5 जोड़ो 8, फिर 1.5 जोड़ो 9.5, हुआ कि नहीं हुआ, उतार लो। अब देखो ये वाला, तो मुझे क्या लगता है कि अब ये सवाल आपको खुद लगा लेना चाहिए, है कि नहीं। भाई देखो यहाँ चौथा कैसे लगेगा, a की वैल्यू -4 दिया है। अब देखो ये a2 a3 a4, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और ये छठवां, यानी पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पाँचवा और ये छठवां मतलब a + 5d, a + 5d की वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, और a की वैल्यू -4 दिया है। तो यहाँ पर रख के d निकाल लो, फिर ये निकाल लेना। ठीक है। पाँचवें में देखो, पहला नहीं मालूम, दूसरा मालूम है, यानी a + d की वैल्यू 38 मालूम है, और ये तीसरा चौथा पाँचवा और छठवां मालूम है। छठवां मतलब a + 5d, a + 5d ये मालूम है, कितना, -22। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ये कैंसिल हो जाएगा, घटाओ बढ़ाओ, d की वैल्यू निकालो, और जब d आ जाए तो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d क्या करना, लगा लेना। क्लियर। तो ये सवाल आप जो है खुद से लगा जाइएगा। समझ में बात आ रही है। ठीक है। आइए हम लोग चौथा चलते हैं। ये सवाल बच्चों खास करके छोड़ें, एक तरीके से आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म 78 होगा। हमको पद नहीं मालूम, यानी कि हमको n नहीं मालूम है कि n क्या होगा, जबकि an की वैल्यू 78 मालूम है। देखो
कौन सा पद यानी कौन सा नंबर वाला पद 78 होगा, यानी an की वैल्यू 78 होगी तो n क्या होगा। यानी यहाँ पर अगर मान लो 10 रखते हैं, 10वां पद 18 आएगा, 11वां पद 78 आएगा, 15वां पद 78 आएगा, तो कौन सा पद, समझ में बात आ रही। यानी जब पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब ही होता है n नहीं मालूम है, और जो पद दिया है वो an हो गया। तो बस AP क्या है आपके पास, AP है 3, 8, 13, 18, तो A की वैल्यू हो गई 3 और D क्या है आपके पास 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही फार्मूले पर पूरा बेस्ड है ही है। AN की वैल्यू 78, A की वैल्यू 3 प्लस n नहीं मालूम है, D की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर कर दो, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 75, ये 5 इधर आ गया बराबर 5n, तो n बराबर 80/5, 16 बचे 80, 16 आ गया। यानी कि 16वां पद ऐसा होगा, 16 नंबर का पद यानी 16वां टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 78 होगी। द नंबर ऑफ 16 नंबर ऑफ टर्म है ना, 16th टर्म जो है वही उसी की वैल्यू कितनी होगी 78 होगी। क्लियर, उतार लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म का मतलब पदों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। यानी n हमको नहीं मालूम है, समझ में बात आ रही है। ये अंतिम पद है, देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि यही an है, ये आखिरी पद है, देख रहे हैं, इसका मतलब यही पर क्या है, यही an है। तो n नहीं मालूम है आपको, a1 मालूम है, a2 में सब मालूम है, n नहीं मालूम। तो बस फार्मूला क्या होगा आपके पास, सोचिए, फार्मूला तो एक ही है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम पहला लगाते हैं, पहले में an मालूम है 205, ठीक है, a मालूम है 3 और d है 13 माइनस 7, 7 6 13, 6 है, ठीक है। तो फार्मूले में रख दीजिए 205 इज इक्वल टू a मतलब 3 प्लस n नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, d की वैल्यू 6 है, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 प्लस 6n माइनस 6 है ना 205। ये माइनस देखो 3 माइनस 6 माइनस 3 बचा, माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 6n। तो n की वैल्यू 6 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 208 में 3 की क्या करेंगे डिवाइड, 3 नहीं 6 है। तो देखो 6 3 18, 6 3 18, हाँ देखो कट भी रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर से देखो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। a1 की वैल्यू 7 है यार, 7 है, आई एम सो सॉरी। a की वैल्यू यहाँ कितनी बच्चों 7 7 7, यहाँ 7 7 कितनी है 7 है, आई एम सॉरी बच्चों, भूल गया था, देखने में गलती हो गई, 7 है ना। तो a की वैल्यू 7 है और 13 में से 7 निकालेंगे 6 बचेगा, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 7 रखेंगे, नहीं 7 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 इधर आ जाएगा यानी -1, ठीक है। अब सही है ना, तो ये कितना हो गया 204 बराबर 6n। बच्चे बहुत कुत्ता भौंक रहा, थोड़ी देर रुकना। हाँ तो बच्चों देखिए कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे, रात है ना, 11:30 11:30 बज गया। अब देखिए इसको डिवाइड करिए, 6 3 18, 2 बचा, 6 चौको 24 यानी 34, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। क्लियर, उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी वही है, हमको an की वैल्यू -47 है, ठीक है, a की वैल्यू है 18 और d निकालना है। तो d बराबर क्या लिखें 15 एंड 1/2 में से 18 लेस कर दें, ये 15.5 है, नहीं है ये 18 है, 18 में से 15.5 निकाल दिए, कितना बचा 2.5 बचा ना, आप ही अंदाज़ा लगाएं, -2 एंड 1/2 बचा, यानी कि समझ में बात आ रही है। अरे भाई बहुत आसान है यार,
ये 15.5 है, ये 18, ये 15.5 है, ये 18 है, 18 में से 15.5 निकल गया, 15.5 निकल, कितना बचा, 2.5 बचा कि नहीं, लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस लगा दिए। आपको अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लगा लीजिए, 2 बचे, 15 दूना 31/2 माइनस 18, 2 एलसीएम लिया, 31 माइनस 18 दूनी 36, कितना बचा, -5/2, 2.5 कहते हैं कि नहीं, 2 and 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, समझ में बात आ रही है। तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ये सब कुछ समझिए आप लोग, बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं पीछे थोड़ा, चलिए देखिए वो उनका भौंकना बंद नहीं होगा। तो डी यहाँ पर हो गया -2 एंड यानी कि -5/2 हो गया। फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितनी है, कितना है, -47 है, a कितना हमारे पास है 18 है, प्लस n नहीं मालूम है -1, डी की वैल्यू है -5/2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 18 इधर कर दीजिए, -47 माइनस 18 बराबर -5/2, माइनस का मल्टीप्लाई किया -5/2 माइनस माइनस प्लस यानी 5/2, ये भी इधर चला जाएगा, तो ये जोड़ लीजिए 8 7 15, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65, और ये इधर आ गया तो ये हो गया -5/2 इज इक्वल टू -5/2 n। ठीक है, अब क्या करिए, घटा दीजिए, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 हो गया, यहाँ से 65 दूनी कितना होता है 130 होता है, और -5 135, यानी -135/2 इज इक्वल टू -5/2 n, 2 2 से कैंसिल, 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया n की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 सते 35, 27। तो क्वेश्चन में इसका आंसर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या करिए आप लोग पूरा उतार लीजिए। ठीक, तो बच्चों ये हो गया 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग जो है 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद से बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि जो है वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको ये पता करना है कि ये जो AP है इसका कोई टर्म -150 है कि नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, खूब अच्छे से समझ लो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो n का मान हमेशा इंटीजर यानी पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पूर्णांक, वो भी कैसा, धनात्मक, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर जिसको कहते हैं, यानी पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। पूर्णांक में पूर्णांक तो आपका क्या नाम है, इसको भी हम पूर्णांक कह सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव होल नंबर यानी पूर्णांक होना चाहिए, शुद्ध नंबर होना चाहिए। समझ में बात आ रही है, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, n माइनस में भी तो नहीं जा सकता ना भाई, गिनती हमेशा धन में होती है, और गिनती 13.5 और 12 नहीं होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, यानी अगर n की वैल्यू शुद्ध नंबर आ गया, कोई एक पूर्णांक आ गया, होल नंबर आ गया, तो समझिए कि n ठीक है, यानी कि ये तब -150 आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये AP है, AP की वैल्यू हम लिख लेते हैं 11 8 5 एंड 2, ये AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। यहाँ पर A की वैल्यू 11 है और D कितना है 8 - 11 बराबर -3। ठीक है, और an कितना है -150। तो हमको चेक करना है कि क्या वाकई में n की वैल्यू क्या आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an है -150, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 11 प्लस n तो हमको मालूम नहीं है 1, और d कितना है -3, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको 11 इधर कर दो, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3n और +3, ये भी 3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -150 माइनस 11 -3 इज इक्वल टू -3n। ठीक है, अब जरा जोड़ो, 11 3 14 और ये हो गया तो -164 हो गया बराबर -3n। तो 3 से डिवाइड करो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 164/3, माइनस माइनस से कैंसिल। तो देखो 3 × 5 = 15 है ना, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी कि आपका जो है ये एक पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है,
तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए जब ये पूर्णांक नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये इसका कोई भी टर्म -150 नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे हेंस देयर इज नो टर्म ऑफ 150, है ना, -150 इन द एपी। बात समझ में आ रही है? या हिंदी में लिखेंगे इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। समझ में बात आई? यही लिखेंगे आप। क्लियर? सवाल को क्या करिए, उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि 31वां पद यानी 31st टर्म क्या होगा अगर 11वां पद यानी A11 बराबर 38 हो, यानी 11 टर्म 38 है, A11 की वैल्यू 38 और 16वां पद यानी कि A16 की वैल्यू 73 हो तो कह रहा है कि 31वां पद क्या होगा 30 यानी A31 की वैल्यू व्हाट। समझ में बात आ रही? तो देखो जब ये A11 है इसका मतलब है कि n = 11, ये जब A16 है इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू 16, ठीक है। जब ये 31 है इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू 31, लेकिन हमको d नहीं मालूम है, ना तो इसमें d मालूम है, ना तो इसमें मालूम है। तो समझ लीजिए 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है, लेकिन वो AP एक ही है। तो जब AP एक ही है तो इसका मतलब है कि इसका A भी एक ही होगा, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म भी वही होगा और डिफरेंस भी सेम होगा, ठीक है। चूंकि ये सब AP है तो बस हम इसको हल कर लेंगे, यानी लिखेंगे A11 बराबर A + n - 1 × d। तो यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, यानी कि A + 11 में से 1 गया, कितना बचा 10d, यानी कि A11 की वैल्यू A + 10d और A11 है कितना 38 है, कितना है 38, यहाँ कितना लिखेंगे 38। तो 38 बराबर A + 10d। इसी प्रकार इंग्लिश में लिखेंगे सिमिलरली A16 बराबर A + 15d। देखो 16 रखोगे ना इसमें, 16 में से गया 15, ठीक है, और A16 की वैल्यू है कितनी 73 बराबर A + 15d। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। दोनों को क्या करना है, हल करना है। देखिए यहाँ हल कर ले रहे हैं तो A + 10d = 38 और A + 15d = 73। लेस कर दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल, -5d = इसमें से घटा दो 73 में से, तो यहाँ पर 2 है तो 22 बचा, 60 और 13 15 35 हुआ ना, 35, ठीक है, -35। भाई 13 में से 8 गया 5, बचा यहाँ कितना 6, 6 में 3 गया 3, तो 5 × 7 = 35। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। जब d 7 आ गई तो आप जानते हैं ना आपको क्या करना है, a निकालना है, पहले वाले में रख दो। तो A + 10 × 7 = 38, तो A = 38 - 70, ऐसा 10 × 7 = 70 इधर चला गया। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 ना, -32। तो A हो गया -32। अब हमसे क्या पूछा है कि A 31 का मान ज्ञात करो। तो देखो आपका पहला पद आ गया -32, ठीक है, और D कितना आ गया 7 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, A31 निकालना है। तो A31 निकाल लीजिए, A31 बराबर A + 30d, है ना। तो भाई n की वैल्यू रखो यहाँ 31 - 1 यानी 30d। तो 31 की वैल्यू हमको मालूम नहीं, A की वैल्यू मालूम है कितनी -32 + 30 × d कितनी है 7 है। तो -32 और प्लस मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे 30 × 7 = 210, 7 × 3 = 21, तो घटा दीजिए 210 में से 32 क्या करिए घटा दीजिए। तो ये हो गया 8, 10 में से 2 गया, यहाँ 0, 7, यहाँ पर कितना बचा 178 बचा, यानी 178। तो A31 की वैल्यू क्या होगी 178
8 होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपका 7 क्वेश्चन बच्चों आज हल हुआ। अगले वीडियो में जो है हम और भी क्वेश्चन जो है इसके हल करेंगे। उसके बाद हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर ज़रूरी होगा तो समझाएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।